भाइयों और बहनों, मैं चंद मिनट देर से आया क्योंकि जब पानी आता था तो किसी ने कहा क्या जाना था, वहाँ तो आदमी नहीं होंगे। किसी ने कहा कि 4-5 आदमी तो है, तो 4-5 के लिए क्या जाना था। तो मैंने सोचा कि इस तरह से मैं तो नहीं कर सकता था, क्योंकि 4-5 हो कि 25 हो, लेकिन कुछ भी आए हैं तो मैंने सोच लिया कि मेरा आना ही धर्म हो गया। और पीछे दूसरा भी कुछ काम आ पड़ा था तो थोड़ी मिनट उसमें से लग गई। इतने आदमी यहाँ हैं तो आप लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं तो बहुत खुश भी होता हूँ कि इतने आदमी आए हैं। तो वो तो प्रार्थना समझने के लिए, ईश्वर का ध्यान धरने के लिए इसी कारण आए हैं। अगर सिर्फ कुतूहल से आए हैं तो उसकी कीमत नहीं है, लेकिन मैं तो जैसे देखूं उसमें से जो अनुमान कर सकता हूँ वही कर सकता हूँ। तो मेरे दिल में तो ऐसा है कि आपने अच्छा काम किया है कि इतना पानी में ठंडी पड़ी है तो भी आप आ गए। और मुझको भी, मैं तो ईश्वर का अनुग्रह मानता हूँ कि मैं ऐसे दुर्बल नहीं हो गया कि चलो अभी कहाँ जाते हैं, वृद्धावस्था आ गई है तो यहाँ ही बुला लो। वो मेरा काम नहीं था। मेरा काम तो यही था कि यहाँ आना, और मुझको ईश्वर ने इतना धैर्य दिया कि मैं यहाँ आ सका। अब एक बात तो मुझको आपको ये कहनी है कि अभी तो यहाँ तो हर जगह पे लड़ाई की ही बात चल रही है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच शायद लड़ाई छिड़ जाए। लड़ाई अगर छिड़ जाती है तो मैं समझूंगा कि हम दोनों का बड़ा दुर्दैव है, और हम दोनों बस आपस में संप से सोने से बेच नहीं सकते। अभी मैं तो हैरान हुआ कि जब ये बात निकली कि हिंदुस्तान में यूनियन ने जो एक सारा प्रजा का एक मंडल बन गया है, समग्र प्रजा का, कि उन लोगों को कुछ ऐसी बात हो जाती है तो इंसाफ करना है, चुन के लड़ाई को रोकें। तो लड़ाई को रोकने के लिए वो बन गया है। तो उनको लिखा यूनियन ने कि हमारा काम नहीं चलता। मामूली बात है, लेकिन कुछ भी हो इसमें से लड़ाई छिड़ सकती है। इसलिए एक लंबा चौड़ा उनको दिखा। वो तो तार से ही जा सकता था तो उन्होंने तार से भेज दिया। तो उस पर से पीछे पाकिस्तान से 2 शख्स ने निकाला, एक जफर अली साहब ने और पीछे लियाकत अली साहब ने। तो बहुत लंबा बयान दोनों ने निकाला है। वे दोनों भाई मुझको कहने देंगे कि वो कोई अच्छी बात नहीं मुझको जची। कहो कि तब यूनियन के जो सचिव है उन्होंने भेजी वो अच्छी लगी क्या? तो मैं कहूँगा कि मुझको अच्छी भी लगी और बुरी भी लगी। अच्छी यूँ लगी कि उनको वो करें क्या, वो मान लिया उन्होंने कि हम जो करते हैं वो तो सही कर रहे हैं। और अभी वहाँ अगर वो बाहर से कश्मीर की सरहद के बाहर से चढ़ाई होती ही रहे तो जाहिर है कि उनके दिल में तो यही होगा कि वो चढ़ाई होती है तो उसमें पाकिस्तान का कुछ न कुछ हिस्सा तो है। वो नहीं है ऐसा कहते हैं, लेकिन नहीं है ऐसा उनके कहने से तो काम नहीं निपटता है। वो कहें कि पाकिस्तान, वो कश्मीर तो हमारे पास आ गया है, हमने सरहद से ही हमारे पास ले लिया है। अभी वो कश्मीर को कोई तलाश करें तो और कश्मीर मांगे, शेख अब्दुल्ला भी मांगे कि हाँ हमको मदद दे दो, तो वो यूनियन तो मदद देने के लिए मजबूर हो जाता था, तो उन्होंने मदद तो दी। वहाँ देखते हैं कि इस तरह से हो रहा है, वो मिन्नत करते हैं कि इसको निकलना चाहिए, नहीं निकल सकते हैं। तो नहीं निकल सकते हैं तो अभी उसका निपटारा कैसे हो सकता है? और क्या लड़ाई में ही फंस जाना पड़ेगा? तो लड़ाई में नहीं फंसने के लिए उन्होंने ये कर लिया। उसमें गलती है कि उसमें सब ठीक ही है, वो तो ईश्वर बेहतर जानता है, न मैं जानता हूँ न कोई जान सकते हैं। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान में कुछ भी
था ऐसा मानो, तो मैं तो ऐसे करूँगा कि वो जाहिर बयान ऐसे नहीं करूँगा वो सब कहते हैं वो ठीक नहीं कहते हैं, और हम तो इस बारे में इतनी चीज़ें भी लाने वाले हैं, तो पीछे वो कह सकते थे, आ सकते थे, किसी को भेज सकते थे कि भाई वो करो। उसके पहले कुछ न कुछ तो हम साथ समझौता करने के लिए मिल तो लें। अगर कहीं और चाहे कहीं सारी दुनिया को हम तो मिलना तो चाहते हैं, लेकिन फिर वो मिलने का सामान पैदा नहीं करते हैं, ऐसा कुछ मुझको लगता है। तो मैं तो उनसे मिन्नत करूँगा, पाकिस्तान के जितने जो जिम्मेदार आदमी है उनको, कि हम नए बने हैं और वो बने हैं, वो तो आपने बनाने की चेष्टा की तो बन गए। मुझको तो वो अच्छा नहीं लगा कि बन गई ऐसे कि दो हिंदुस्तान का टुकड़ा हो गया, लेकिन हो गया। अगर हिंदुस्तान का टुकड़ा हो गया तो पीछे वो किसी तरह से लड़ाई तो होनी ही नहीं चाहिए, ऐसा इकरार तो होना चाहिए। मान लिया कि हिंदुस्तान में यूनियन के लोग सब बुरे पड़े हैं, वो बुरे पड़े हैं, तो इसलिए पाकिस्तान जो एक नई पैदाश हो गई है और वो भी धर्म के नाम से, इस्लाम के नाम से, तो उसको तो वो सब तरह से साफ ही रहना ही चाहिए था। वो नहीं है ऐसा, वो तो वो खुद भी तो कबूल कर लेते हैं कि हाँ हमने कुछ, या तो ये कहो कि मुसलमानों ने वहाँ पाकिस्तान में जातियाँ नहीं की है, ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं कहते हैं कि की है। इसलिए मैं तो उनसे मिन्नत करूँगा कि आपका तो ये परम धर्म हो जाता है पाकिस्तान का, कि जहाँ तक हो सकता है तो हिंदुस्तान के साथ मिल जाना चाहिए और दोनों को साथ साथ मिलकर ही काम चलाना चाहिए। गलतियाँ हो गई, बड़ी भारी गलतियाँ हो गई है, इसमें कोई मेरे दिल में शक नहीं है, लेकिन वो क्या गलतियाँ हो गई है तो उसका मतलब यही करें कि गलतियाँ हम करते ही रहें और आखिर में पीछे लड़े, और आखिर में लड़ें तो उसका नतीजा यही है कि दोनों मरे और क्या होता है कि सारा हिंदुस्तान वो एक तीसरी ताकत के हाथ में चला जाता है। इससे ज़्यादा बुरी बात हिंदुस्तान के लिए, या तो किसी हिंदुस्तानी है उसके लिए क्या हो सकता है, शक्ति सी ये मेरी जहन के बाहर बात रही है। इसलिए मैं तो कहूँगा कि दोनों ताकत को, ईश्वर को दरमियान रख के आपस में मिलजुल कर ये काम करना चाहिए। गया है अभी यूनो के पास, वो तो है, उसके पास से तो कौन छीन सकते हैं, लेकिन एक ताकत तो उनके पास से भी छीन सकती है, वो ताकत वो दोनों मिलकर है। दोनों अगर मिल जाते हैं तो यूनो में जो बड़े हैं पड़े हैं वो तो राजी होने वाले हैं, कोई नाराज थोड़े होने वाले हैं कि वो क्यों आपस में मिल गए। आखिर में तो उनकी कलम भी पड़ी है कि कुछ भी हो हमारे पास चीज आती है तो भी हम तो ये चाहेंगे और कोशिश भी करेंगे आपस में मिलो कि जिससे हमको कुछ करना न पड़े। ऐसा अगर न चाहे वो और कोशिश न करें तो वो भी आखिर में मरने वाले हैं। हर एक बाबत में चलो अभी यूनो के पास चले जाए तो कोई यूनो कोई खिलौना थोड़ा है, तो इस तरह से काम हो सकता है। वो तो जब मजबूर हो जाए, दो हुकूमत मजबूर हो जाए, आपस में फैसला नहीं कर सकते, तब पीछे दोनों का काम हो जाता है। इसलिए तो उन्होंने लिखा है कि इस तरह से हो। एक तो मैं वो बात कहना चाहता, तो इसलिए मैं यही कहूँगा कि हम तो ईश्वर का नाम लेने के लिए आते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हम वो प्रार्थना अपने घर में जाकर हमेशा वही प्रार्थना करें कि किसी न किसी तरह से भगवान दोनों हुकूमतों को एक दूसरों के साथ लड़ने से बचा लें। लेकिन हर तरफ से लड़ने से बचा ले वो भी हम प्रार्थना न करें। मैं तो नहीं करता हूँ, मैं तो ये कहता हूँ कि या तो तू, ईश्वर को मैं कहूँगा और कहता हूँ कि या तो तू दोनों को आदर से मोहब्बत से साथ में रख। अगर वो दोनों भीतर दुश्मनी रहते हैं तो बेहतर ये है कि हमको तू पेट भर के लड़ने दे। हम भले मूर्ख बने लेकिन हम लड़ तो दें तो पीछे शुद्ध तो कभी न कभी हो जाएंगे। ऐसी प्रार्थना मैं तो ईश्वर से करता हूँ और मैं तो ये कहूँगा कि आप भी ऐसी ही प्रार्थना ईश्वर से करें। एक तो आप लोगों को ये कहना मैंने मुनासिब समझा, और दूसरा
आज दिल्ली में क्या हो गया कल रात को, उसका मुझको तो रात को ही पता चल गया था, क्योंकि ब्रज किशन तो मैं तो वहाँ प्रार्थना के लिए चला गया था ना, तो प्रार्थना के बाद उसको कुछ देखना था। मैं तो वहाँ कैंप नहीं देख सकता था, तो कैंप देखने के लिए, लोगों से बात करने के लिए ठहर गए। तो उन्होंने देखा कि वहाँ से कुछ दूर फासले पर वो कुछ 400-500 स्त्रियाँ गई। वो 80 थे उसमें से, दुखी है उसमें से, और उसके साथ थोड़े लड़के बच्चे गए और बाकी पुरुष लोग गए। और उन लोगों ने क्या किया, किसी को मारपीट तो नहीं की ऐसा मैं सुनता हूँ, लेकिन जाकर जो मुसलमानों के घर थे, थोड़े खाली थे वो कोई थोड़े किसी को जाकर वहाँ बेच जाए इसलिए हो सकता था, तो खाली पड़े थे, और बाकी तो जिसमें लोग रहते थे वहाँ भी चले गए और पीछे वहाँ कब्जा लेने की कोशिश की। तो पुलिस तो नज़दीक थी, पुलिस ने समझ लिया तो पुलिस वहाँ पहुँच गई। तो बड़ी मुसीबत से शायद 7 बजे या तो 7:30 बजे शुरू हुआ, 9 बजे के बाद, वो तो अखबार में है, मैंने सुना वो तो ये है कि 11 बजे के बाद वो शांत हुए और पीछे चले गए क्योंकि पुलिस तो वहाँ रह रही थी। तो उनको तो पीछे अभी तो नया सिलसिला निकला है ना टेयर गैस का, तो वो गैस चलाए, तो गैस चलाते हैं तो लोग तो पीछे परेशान हो जाते हैं, मरते तो नहीं है कोई, उसमें से परेशानी बड़ी होती है। तो वो गैस का जो चलाया तो उस पर से पीछे आकर लोग गए। और मैंने सुना कि पीछे डिम्पू को भी आज ऐसे ही कुछ हो रहा था, वो वहाँ से चले नहीं गए थे। तो मैं ये कहूँगा कि वो इससे हमारे लज्जित होना चाहिए। आशिक जो है, दुखी है, वो अपना दुख में से भी इतना नहीं सीखेंगे कि हम मर्यादित रहें। ये कोई मर्यादा नहीं है कि कोई घर खाली लिखा और पीछे जिसको हम दुश्मन मान कर बेच के तो उस घर में जाकर बेच जाए। रहो, उनका घर चाहिए, जो कुछ भी है वो तो हुकूमत का काम है। हुकूमत अब तो हमारी हो गई, हमारे नाम से हुकूमत को काम चलाना है। तो पीछे हुकूमत को तो हम बेकार कर दें और कहें कि आप हुकूमत है तो कोई भी क्या काम है, पुलिस है तो भी क्या काम है, अपने घर में बैठो, हम हुकूमत बन जाते हैं और किसी घर में बेचना है तो बेच जाएं। इस तरह से हमारी हुकूमत चलने वाली नहीं है। और पीछे वो भी पाईतख्त में, दिल्ली में इतने लोग पड़े हैं, इतने बाहर से आए हैं, बड़े बड़े एलची हमारे होकर, और उनको ये देखने का मिले कि आज़ादी में तो लोग जिस जगह पे घुसना है वहाँ घुस सकते हैं, जिस जगह पे बेचना है बेच सकते हैं। और पुलिस आवे, पुलिस कहें कि यहाँ से मिन्नत करें, यहाँ से मेहरबानी करके जाइए, मेहरबानी तो मानने की नहीं। और पीछे औरतों को और बच्चों को आगे रखना, वो भी इंसानियत में नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि वो वैशानियत है। और इस तरह से हमारे करना ही चाहिए। हम कोई थोड़ी जंगली हैं, और इस तरह से पुरुष वर्ग हैं वो औरतों को पहले आगे कर दे, जैसे पुरुषों के जमाने में गायों को पहले रखते थे। तो पीछे उसका परिणाम तो कोई अच्छा नहीं आ सकता। गायों को क्या रखना था, लड़ना है तो लड़ने हम पेट भर के, लेकिन गायों को रखे और पीछे गायों को रखे इसलिए तो वो हिंदू लड़ ही नहीं सकते। वो तो है मुसलमानी बादशाह के लिए है कि वो हिंदू को हराने के लिए ऐसा करते थे। वो कोई, मैं उसको सभ्यता नहीं मानता हूँ, उसको मैं असभ्यता समझता हूँ। इसी तरह से उससे भी बड़ी असभ्यता में ये मानूंगा कि औरतों को वहाँ रखे। क्यों औरतों को रखे कि हाँ, औरतों पर तो गैस नहीं चला सकते हैं, औरतों पर डांडी नहीं चला सकते हैं, लड़कों पर नहीं चला सकते हैं, तो उसको घर में बिठाना चाहिए। ये थोड़ा हो सकता है कि ऐसा जब होता है तब हम औरतों को रखे कि जिससे वो लोग जाकर बेच जाए। वो औरत का हमने दुरुपयोग और बड़ा दुरुपयोग किया है, ऐसा मैं मानूंगा। इसलिए मैं तो जितने हमारे ये दुखी लोग पड़े हैं यहाँ, औरत मर्द बच्चे, सबको मैं कहूँगा विनय करके कि वो लोग ऐसा न करें और उनको शांति से बेचना चाहिए। अगर नहीं बेचते हैं वो शांति से, तो पीछे क्या होता है कि वो तो दो हुकूमत तो लड़ने का तो लड़के ना रहा, लेकिन यहाँ आपस में लड़के हम ख्वार हों और ख्वार होकर पीछे तो दिल्ली को गंवा बैठे और सारी दुनिया हमारे पर हंसी करे
पे हुकूमत कहाँ चला सकती है, लोगों पर काबू कहाँ पड़ा है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो हो रही है हिंदुस्तान में, उससे हम बच जाएं। अगर हम हिंदुस्तान को आज़ाद रहें ऐसा चाहते हैं और किसी किस्म का उसमें उपद्रव न हो, इस तरह से करना है, तो वैसे हमारे लिए दूसरा कोई चारा नहीं है। बस हो गया।